हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आज का वीडियो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे बनाया जा रहा है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि अगर कोई इक्वेशन एक लाइन या एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है ग्राफिकली तो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन दिया गया है। पहला एक लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है। अब ये दोनों लाइनें कितनी प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती हैं ग्राफिकली, ये अगर सोचा जाए तो निश्चित रूप से हम लोग ये सोच सकते हैं कि दो लाइनें या तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। संभावना अगर देखी जाए तो या तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं या दोनों एक दूसरे पर कोइंसिडेंट हो सकती है। यानी एक लाइन खींची गई और दूसरी लाइन भी इसी पर हो जाए तो कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। इसके अलावा कोई तीसरा पोजीशन नहीं हो सकता है। अब ये कैसे मालूम चलेगा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन अर्थात कोइंसिडेंट लाइन है? तो इसके लिए जो कोफिशिएंट होते हैं, x का कोफिशिएंट a1, यहाँ y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट टर्म c1, उसी प्रकार से दूसरे इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और c2, और इनमें एक रिलेशन निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग a1 अपान a2 और b1 अपान b2 फाइंड कर लेते हैं और साथ ही साथ c1 अपान c2 फाइंड कर लेते हैं और फिर चेक करने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला कंडीशन कि देखो अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपान b2 हो गया तो और कुछ नहीं सोचना है। ये निश्चित रूप से अगर इन दोनों लाइनों को रिप्रेजेंट किया जाए ग्राफिकली तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इसलिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कहीं न कहीं इसको एक जगह पॉइंट पर कट करेंगी और ये इंटरसेक्टिंग लाइन ही यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। ये इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है। और इसका एक और नाम है जिसको हम कह सकते हैं यानी कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंट। दूसरी कंडीशन होगी, दूसरी बात कि अगर a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2 हो जाए तो ये लाइनें एक दूसरे पर कोइंसिडेंट, यानी कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन अगर यहाँ है तो दूसरी लाइन भी इसी पर होगी, यानी दूसरी लाइन भी निश्चित रूप से इसी को शो करेगी और उसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी लाइन भी इसी पर होगी और ढेर सारे सॉल्यूशन ये देगा। इसको कहते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये हो गया, इसको कहते हैं कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ये देगा, या इसको कहते हैं कोइंसिडेंट सिचुएशन। कोइंसिडेंट, और ये भी वास्तव में कंसिस्टेंट ही कहलाता है। ये भी कंसिस्टेंट ही है, अर्थात ये दोनों कंडीशन जो है कंसिस्टेंट कहलाते हैं।
जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइन या यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, ये दोनों कंसिस्टेंट, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंट कहलाते हैं। लेकिन जो तीसरी पोजीशन है A1 अपान A2, यहाँ पर भी A2 इक्वल्स टू B1 अपान B2, और लास्टली जो है नॉट इक्वल्स टू C1 अपान C2 है, तो ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और पैरेलल लाइनें ये नो सॉल्यूशन को देती हैं, यानी ये नो सॉल्यूशन, इसके तरह से नो सॉल्यूशन आता है, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और ये लाइनें एक दूसरे को अगर ग्राफिकली शो करें तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल शो करती हैं। और ये सिचुएशन होता है इनकंसिस्टेंट का, इनकंसिस्टेंट, यही एक सिचुएशन है जिसमें ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ये दोनों यूनिक और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन दोनों कंसिस्टेंट कहलाती हैं, और नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट कहलाता है। इस तरह से एक एग्जाम्पल लेकर अगर देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन लिखते हैं और देखा जाए, जैसे 5x माइनस 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन 7x प्लस 6y प्लस माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब अगर इसमें हम लोग A1 A2 निकालें तो A1 और A2 देखें तो दोनों में ये x के कोफिशिएंट A1 होगा, ये A2 होगा, यानी ये 5/7 हो जाएगा। और ज़रा B1 अपान B2 निकाल लो, B1 अपान B2, तो जो y का कोफिशिएंट होगा, सॉरी ये y है, जो y के कोफिशिएंट होंगे -4 और 6, अर्थात -4/6। देखें क्या ये इक्वल है, तो देखते हैं कि A1 अपान A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपान B2 होगा। क्यों? क्योंकि ये 2/3 हो जाएगा, 2 2 जा और 2 3 जा, तो -2/3 और 5/7 किसी भी परिस्थिति में ये बराबर नहीं हो सकते, इसलिए ये यूनिक सोल्यूशन देगा। या इनको ग्राफिकली जब शो करेंगे हम लोग ऑन द ग्राफ पेपर, इसको शो करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ये दूसरे को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ये लाइनें। एक और एग्जांपल लेते हैं जो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन को, यानी दूसरा एग्जांपल, अगर हम 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, दूसरा 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखें x का जो कोफिशिएंट होगा वो A1 अपान A2 होगा, और ये देखिए 9/18, इसका मतलब 1/2 आ जाएगा। फिर जरा B1 अपान B2 को देख लिया जाए, तो B1 अपान B2 भी जो होगा 3/6 होगा, यह भी 1/2 होगा। जरा C1 अपान C2 को देख लिया जाए, ये 12 अपान 24, ये भी 1/2 मिल रहा है। तो ये भी जब 1/2 है तो हम देखें, दिस इम्प्लाइज दैट क्लियरली बाय अबव A1 अपान A2 इक्वल्स टू B1 अपान B2 इक्वल्स टू C1 अपान C2। और ये क्या होगा, ये कोइंसिडेंट लाइन, यानी दोनों लाइनें एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, यानी दोनों लाइनें एक ही लाइन को, पहली लाइन भी यही होगी और दूसरी लाइन भी यही होगी, ये और इसको कोइंसिडेंट कहते हैं, अर्थात इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ये इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, ये दरअसल इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आता कैसे है, तो दोनों लाइनें एक ही लाइन को, अगर इसमें 9 से डिवाइड कर दिया जाए, सॉरी 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो 2 9 जा, 2 3 जा, और 2 से इसको कट करेंगे 12, यानी एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जरा देखा जाए कैसे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिलता है, तो 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 में अगर ट्रांसफर करें तो 3y इज इक्वल टू, ये दोनों जो हैं इधर ट्रांसफर कर दें तो 9x प्लस 12 होगा,
और y इज इक्वल टू ये हो जाएगा -9x -12/3। इसमें से भी हम लोग कट कर सकते हैं, तो 3 से कट कर दें तो ये होगा -3x और -4। ऐसी सिचुएशन में y इज इक्वल टू -3x -4 में x के प्रत्येक मान के लिए अगर x बराबर 1 लें तो y की एक वैल्यू आएगी, x बराबर 2 लें तो y की एक वैल्यू आएगी, x बराबर 0 लें तो y की वैल्यू आएगी, x बराबर -1 लें तो y की एक वैल्यू आएगी। अर्थात यहाँ जितनी वैल्यू हम x की लेते जाएंगे उतने ही y के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू मिलती जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन ये इस बात का प्रतीक है कि यही शो करता है कि x की वैल्यू चाहे अगर हम जितना लें y की वैल्यू उतने मिलेगी। अर्थात यहाँ नंबर ऑफ इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ टेकन ऑफ द x, देन वी गेट द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन फॉर द y, इसलिए इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन हो जाता है। अब तीसरा एग्जांपल नो सोल्यूशन के अगर लिया जाए तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं तीसरे के लिए, यानी 6x -3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन लेते हैं 2x -y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जरा देख लिया जाए कि a1/a2 6/2 यानी ये हो गया 3/1, 2 से कट करेंगे, और दूसरा b1/b2 भी जो होगा -3/-1, और ये दोनों कट जाएगा तो 3/1 आ गया। लेकिन अगर हम c1/c2 की बात करें तो c1/c2 की वैल्यू क्या होगी 10/9, और ये कटेगा नहीं, तो ये क्लियर है ऊपर से कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये क्लियर करता है कि ये इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन को शो करता है, यानी यहाँ सॉरी ये नो सोल्यूशन को बताता है। अर्थात ये दोनों लाइनें एक दूसरे को पैरेलल रिप्रेजेंट, अगर इनको ग्राफिकली हम शो करें तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को पैरेलल ग्राफ पेपर पे पैरेलल शो करेंगी, और ये होगा नो सोल्यूशन, और इसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। इनको इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन और इसको यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। इस तरह से ये पूरा जो एक्सरसाइज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 3.2, एक्सरसाइज नंबर 3.1, इस बेस पर हम आसानी से दोनों को लगा सकते हैं। आगे जो है, हम अगर इस लाइन को फिर से देखें, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो दिख रहा है, इसके सोल्यूशन के 3 तरीके होते हैं। माने इनको सॉल्व करना हो हम लोगों को, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 3 तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर इन्हें हम सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 तरीके हैं उनके सॉल्व करने के, और आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहला है एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। और एक और सॉल्यूशन इसका दिया जा सकता है जो चौथे रूप में कहिए या पहले ग्राफिकली, यानी ग्राफ बाय ग्राफ। तो ग्राफिकली भी पहले हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन बाय द ग्राफ, और ये एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हालांकि इस साल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी हम वीडियो में उसको बता देंगे, और आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और एक एक्स्ट्रा चीज़ समझ, क्योंकि ये आगे तो काम आने वाला ही है, ठीक है।
थैंक यू। और इस वीडियो को मेरा रिक्वेस्ट है हर स्टूडेंट से कि इस वीडियो को अंत तक देखा जाए, तभी इसका लाभ मिलेगा। 1 मिनट 2 मिनट देखने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से मैं यही काम आग्रह करूंगा कि कोई भी वीडियो जो मैं बना के भेज रहा हूं वो उसे अंत तक देखा जाए निश्चित रूप से। थैंक यू।